स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 4 हीट। कल हम लोगों ने क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग को लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में पढ़ना है। लेबोरेटरी का मतलब होता है प्रयोगशाला, जहाँ पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उस जगह को बोलते हैं लेबोरेटरी। तो वहाँ पर जो थर्मामीटर यूज़ किया जाता है उस थर्मामीटर को बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब लेबोरेटरी थर्मामीटर का क्या यूज़ होता है और वो कैसा होता है, उससे टेम्परेचर कैसे मेज़र किया जाता है, ये सब इस टॉपिक के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ। क्लिनिकल थर्मामीटर पढ़ते समय हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ आमतौर पर ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को लेने के लिए किया जाता है और आमतौर पर डॉक्टर्स इसका यूज़ करते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर की जो रेंज होती है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। लेकिन अगर हम यहाँ लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज के बारे में देखें तो -10 से 110 डिग्री सेल्सियस इतनी इसकी रेंज होती है लेबोरेटरी थर्मामीटर की। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऐसी वस्तु है या कोई ऐसा लिक्विड है जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे है तो भी वो उसको मेजर कर सकता है -10 डिग्री से सेल्सियस तक, और अगर 100 डिग्री से ऊपर किसी का टेम्परेचर है तो उस टेम्परेचर को भी ये मेज़र कर सकता है। तो इस तरह से ये तो बात हुई लेबोरेटरी थर्मामीटर के रेंज की। अब कुछ और बातें हम लोग को जाननी हैं। एक ब्लू बॉक्स दिया गया है। अगर हम लोग ब्लू बॉक्स को ध्यान से देखें तो देखें लिखा हुआ है डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मामीटर आर यूज़ फॉर डिफरेंट पर्पज़। अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरह के थर्मामीटर यूज़ किए जाते हैं। जैसे जब मौसम के बारे में बताया जाता है तो वहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बारे में बताया जाता है कि दिन का अधिकतम तापमान क्या रहा और दिन का न्यूनतम तापमान क्या रहा। उसको मेज़र करने के लिए, उसको नापने के लिए जो थर्मामीटर यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। तो मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर उसके लिए यूज़ किया जाता है। इसके बारे में डिटेल आप अगर मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर लिख करके यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। नीचे ये फिगर देखिए आप लोग ध्यान से। तो फिगर में आप देखेंगे ये जो थर्मामीटर बना हुआ है यही है आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर। देखिए लगभग जो आपकी बड़ी वाली स्केल होती है 30 सेंटीमीटर, लगभग उतना लंबा ये होता है। और वह होता वैसे ही है जैसे कि आपका क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, बस ये थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है क्योंकि इसका रेंज ज़्यादा होता है। इसको माइनस के नीचे भी टेम्परेचर बताना है और 100 डिग्री के ऊपर भी बताना है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इससे कैसे टेम्परेचर लिया जाता है। तो थर्मामीटर पढ़ते समय मैंने बताया था कि थर्मामीटर का जो निचला हिस्सा होता है इसको बल्ब बोलते हैं और इस निचले हिस्से में मरकरी भरा रहता है। मैं एक फ़िगर बनाऊंगा, उस फिगर के माध्यम से आपको थोड़ा समझाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। तो देखिए अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा फिगर बनेगा लेकिन कोई बात नहीं, आपकी समझ में आएगा। तो मान लीजिए ये थर्मामीटर कोई है, मैं रेड पेन से बना रहा हूँ इसको। एक थर्मामीटर है और इसके नीचे का हिस्सा ये हो गया बल्ब, ऐसा। तो ये मान लीजिए थर्मामीटर है। तो ये जो नीचे का हिस्सा होता है इससे जुड़ी हुई एक पतली पाइप होती है जो ऊपर तक जाती है। एक पतली सी ट्यूब होती है, ये देखिए ऐसा, ये पतली ट्यूब होती है और इस ट्यूब में निचले हिस्से में मरकरी यहाँ पर फिल रहता है। यहाँ पर निचले हिस्से में यहाँ मरकरी भरा हुआ रहता है। मरकरी यानी पारा, ये एक तरह का मेटल है। और साइड्स में यहाँ पर मेज़रमेंट बना रहता है कि कितना डिग्री है, 10, 20, 30। ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों स्केल में भी बना रह सकता है। तो जब हम को कोई वस्तु मेज़र करनी है, मान लो किसी लिक्विड का टेम्परेचर हमको मेज़र करना है कि मान लो गर्म पानी है और हमको जानना है कि वो कितना गर्म है, तो उस गर्म पानी से भरे डब्बे में या मग में हम क्या करेंगे, इस थर्मामीटर को ऐसा सीधे डिप करेंगे, इसको डुबाएंगे। और डुबाएंगे तो जब गर्मी पाने पर जो ये थर्मामीटर होता है तो जो मरकरी होता है वो एक तरह का मेटल होता है। तो ये मेटल क्या करता है, ये धीरे धीरे करके, और ये जो ट्यूब है ना इसमें ऊपर की ओर बढ़ता है मेटल। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेटल गर्मी पा करके फैलते हैं, एक्सपेंड होते हैं। तो ये भी जब फैलता है तो ऊपर ट्यूब में जाने की जगह मिलती है, लिक्विड फॉर्म में होता है मरकरी जो होता है। तो ये ऊपर की ओर ऐसे बढ़ता है और जितना गर्मी पाता है उतना बढ़ता है। तो जितनी गर्मी रहती है उतने ऊपर तक जा करके फिर ये रुक जाता है और यहाँ से हम मेज़र कर लेते हैं कि ये पानी
कितना डिग्री गर्म है, ऐसा करके हम मेज़र कर लेते हैं। 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री या 100 डिग्री जितना गर्म रहता है उतना मेज़रमेंट हम इसका ले लेते हैं। तो इस तरह से इस फिगर के माध्यम से मैंने बताया कि ये कैसे हम मेज़रमेंट करते हैं। मरकरी गर्म होने पर ऊपर की ओर पतली ट्यूब में ऊपर बढ़ता है। ये पतली ट्यूब इसी थर्मोमीटर के अंदर लगी रहती है और जितना गर्म होता है उतना ऊपर की ओर मरकरी बढ़ता है और यहाँ जहाँ तक पहुँचता है वहाँ से हम मेज़रमेंट ले लेते हैं। हम देख लेते हैं कि कहाँ तक पहुँचा है, उसको नाप लेते हैं। तो इस तरह से हम इस थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए दिया भी गया फिगर में कैसे पकड़ते हैं और कैसे मेज़रमेंट लेते हैं। एक बीकर में कुछ गर्म पानी रख करके और लेबोरेटरी थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर नापा जा रहा है। तो आमतौर पर इसका यूज़ मैंने बताया था लेबोरेटरी में किया जाता है, प्रयोगशाला में किया जाता है। वहाँ अलग अलग तरह के केमिकल्स होते हैं और उन केमिकल्स का टेम्परेचर हमको जब पता करना होता है तो हम लोग इस थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। आगे देखिए, क्या इसका यूज़ बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए किया जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। इससे बॉडी टेम्परेचर भी नापा जा सकता है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर हमारे 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है और 35 से 42 डिग्री सेल्सियस इसके अंदर ही आता है। तो ये अपने हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी मेज़र कर सकता है। लेकिन जितना एक्यूरेटली आपका केमिकल थर्मामीटर करता है उतना एक्यूरेसी से ये नहीं करेगा। तो ये तो बात हो गई लेबोरेटरी थर्मामीटर की और क्लिनिकल थर्मामीटर की। तो आप अपना आप अगर आपके घर में क्लिनिकल थर्मामीटर है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए नीचे का हिस्सा जिसको बल्ब कहते हैं, यहाँ बना हुआ आपके फिगर में। यहाँ पर देखिए ये मरकरी फिल हुआ है और ये देखिए पतली सी यहाँ ट्यूब आपको दिख रही है, देखिए अंदर की ओर जाती हुई। इसी ट्यूब में मरकरी ऊपर की ओर बढ़ता है। यहाँ पर ट्यूब में एक थोड़ा सा चौड़ा हिस्सा पाया जाता है, इसको किंक कहते हैं, किंक। और ये मरकरी को नीचे आने से रोकता है। तो अगर हम, क्योंकि ये क्लिनिकल थर्मामीटर है और जैसे ही हम मुंह से निकालेंगे वैसे ही हीट पा करके और मरकरी तेज़ी से नीचे आएगा। तो ऐसा करके हम जल्दी से टेम्परेचर अपने बॉडी का एक्यूरेट नहीं जान पाएंगे। तो ज़रूरी ये है कि जब हम अपने मुंह से निकालें उस थर्मामीटर को तो थोड़ी देर तक टेम्परेचर वहीं बना रहे ताकि हम उसको जान सकें। तो इसी को बचाने के लिए यहाँ किंक बना रहता है, लगा रहता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए तो एक डिजिटल थर्मामीटर दिया गया है, आजकल इसका भी यूज़ किया जाता है। इसके निचले हिस्से में एक मेटल का कैप लगा रहता है। इस मेटल कैप को अपने मुंह के अंदर या जहाँ टेम्परेचर लेना है वहाँ पर लगाते हैं तो यहाँ डिजिटली यहाँ डिजिट्स में लिख करके बता देता है कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है बॉडी का। तो ये तो हो गया लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में। अब कल हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में कि हीट का ट्रांसफ़र क्या होता है, हीट एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र होता है। आप लोग होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को कि लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर दोनों को आप बना लीजिएगा और दोनों का डेफिनेशन लिख लीजिएगा। तो आमतौर पर दोनों का डेफिनेशन आपकी बुक में दिया गया है, थोड़ा सा आपको ढूंढना ज़रूर पड़ेगा कि कहाँ से लिखा जाए और उसको आप ढूंढ करके लिख लेंगे। अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो आप मुझसे मेरे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है ना। तो ऐसा लिखा भी जा सकता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरीज टू मेज़र द टेम्परेचर्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड्स। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं इसमें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसको आप याद करिएगा। थैंक यू।